हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। ये क्लास नंबर 3 है, यानी 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली एक तो करा दी हमने सेल की, और दूसरी के जो क्लास हुई थी वो हुई थी कंकाल तंत्र यानी स्केटल सिस्टम की। किसके दोस्तों? कंकाल तंत्र यानी स्केटल सिस्टम। ये क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम क्या देखेंगे? कैविटी ऑफ बॉडी, यानी जो शरीर की गुहाएं होती हैं। शरीर की जो गुहाएं क्या होती हैं? यानी कैविटी ऑफ बॉडी, यानी शरीर में कुछ खाली जगह होती है, उसमें अंग होते हैं। जैसे जो कपाल है, जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा, वही खाली है, उसमें क्या है? हमारे दिमाग है। वहीं जो एक होता है मुख गुहा, यानी जो मुँह वाला, उसमें क्या क्या होता है? दांतें होते हैं, जीभ होती है। तो ये सारी गुहाएं होती हैं। तो आज उन्हीं गुहाओं को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शरीर में पाया जाने वाला खाली स्थान जिसमें आंतरिक अंग, कौन कौन से दोस्तों? आंतरिक अंग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गुहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से कुछ गुहा ऐसी हैं जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेनिकल। एक एक देखेंगे। पहले तो सभी को हम इसी डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक देखेंगे। तो एक होती क्रेनिकल, जिसमें क्या रहता है हमारा? इसमें रहता है दिमाग। क्या रहता है? दिमाग रहता है। आपको बता दूं, जो क्रेनिकल बोन होती हैं यानी हड्डियां, वो कितनी होती हैं? उसका जो ट्रिक है वो है ओ। आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ जिससे कि आप याद कर सकें। उसका है OTPSEF। अब OTP, जैसे आपके फ़ोन में OTP आता है, तो OTP कितना आता है? 122 111। तो इतनी हड्डी होती हैं सिर में, याद भी हो जाएंगी। यानी 3 ये हो गई और 5 ये हो गई। टोटल हड्डी कितनी होती हैं कपाल में? 8। तो अगर आपको 8 हड्डी याद करनी है तो क्या करनी? OTP सेप। OTP कितना है? 122 111 है। ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड और पेरिटल। तो इस प्रकार से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो याद हो जाएंगी। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो जो मैंने बोन वाली यानी स्केटल सिस्टम कराया है पिछली क्लास, उसमें आप इसको बहुत डिटेल में कराया है, बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो एक तो क्रेनिकल हो गया, तो इसमें क्या रहता है? दिमाग यानी माइंड यानी ब्रेन। ठीक है, तो ये तो ब्रेन वाला हो गया। उसी से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 26। और जब बाल्यावस्था में होती हैं कि शुरुआत में, तब इसमें 33 होती हैं। लेकिन वयस्क होने पर कितनी हो जाती हैं? 26। तो मैंने इनको भी बहुत अच्छे से कराया, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा कैविटी। तो ये पूछ सकता है वर्टिब्रा में कौन आता है, क्रेनिकल में क्या आता है, और क्रेनिकल और वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? डोर्सल बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं? डोर्सल। तो ये दोनों आपको याद रहनी चाहिए। इसमें सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, कोकोयस होता है, ये सारी कुछ होती हैं दोस्तों। तो अगर आप जो स्केटल सिस्टम है, अगर वो वाली क्लास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इतना तो बता दिया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थोरेसिक कैविटी और अबडोमिनल कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है, इसको जो अलग करता है वो कौन करता है? यहाँ पे रहता है डायफ्राम। हिंदी में बोलते हैं उदार गुहा और वक्ष गुहा। यानी उदार गुहा को वक्ष गुहा से अलग कौन करता है? वो करता है डायफ्राम। वहीं जो थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर कौन कौन आता है? सुपीरियर और मीडिया स्टेनियम। यानी एक तो ये आता है, ये होता है ये ऊपर वाला हिस्सा। यानी जो गले से भी जो फूड पाइप होती है,
एयर पाइप होती है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये इसी में आता है। और इसी में ही जो ब्लड की सबसे मोटी नस होती है वो इसी में ही पाई जाती है, यहीं से जाती है। किस में? हमारे हार्ट यानी दिल में। तो इसमें एक ये हो गया। दूसरा होता है प्लूरल, ये वाला फेफड़ों वाला। एक प्लूरल कैविटी हो गई, एक पेरिकार्डियल हो गई। ये कौन सी होती? ये हार्ट वाली पेरिकार्डियल। और उसके बाद होती है डायफ्राम। उसके बाद एब्डोमिनल। तो ये कैविटी हैं। और उसके बाद होती है पेल्विक कैविटी, ये लास्ट वाली है। तो इतनी हमको देखनी है। चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये एक नॉर्मल आपका हो गया। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? कपाल गुहा। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क। इसमें मस्तिष्क होता है किसी गुहा के अंदर। गुहा बेसिकली खाली स्थान होता है, जैसे ये दिमाग है, इसके अंदर क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है, कपाल गुहा के अंदर। और आपको इसमें एक ये छेद दिख रहा होगा जो आरम पार है, और आप इसको देख सकते हैं। ये इसी से स्पाइनल कॉर्ड के अनुसार दिमाग जुड़ा होता है, इसी से रोटेट करते हैं, रोटेट होता है। तो इसी में जो हमारा दिमाग है, सॉरी, जो हमारा सिर है, इसी में डसा होता है। जैसे कि ये है, और मैं इसमें जैसे इसको, ये मान लो मेरा ये सिर है, तो मैं अगर इसको दसाऊंगा तो इस प्रकार से इस पे यहाँ पे दसा दूंगा, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये दसा रहता है, बस इतना ही है। इसको बोलते हैं फोरमेन मैग्नम। इसी स्थान को क्या बोलते हैं? फोरमेन मैग्नम। जो है इसके पीछे एक बड़ा छेद होता है, छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोरमेन मैग्नम। जो ये वाला हिस्सा है फोरमेन मैग्नम। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको पढ़ना पड़ेगा, सेल को। वहाँ पे भी कराया है, उसके बाद मैं इसको और अच्छे से कराऊंगा। और इसको मैं जब नर्वस सिस्टम कराऊंगा तो वहाँ पे इसको और अच्छे से कराऊंगा, दिमाग वाला। इसके बाद देखते हैं मुख गुहा। अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने क्लास करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं ग्रुप डी के लिए भी कराऊंगा। इसके अंदर क्या क्या होता है? जीभ होती हैं, दांत होते हैं। जैसे यहाँ है दांत का थोड़ा मैं बता दूँ। कैनाइन हो गया, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चारों अलग अलग होते हैं। और जीभ होती है, स्वाद की कड़काएँ होती हैं, ये सारा कुछ होता है, ठीक है दोस्तों। ये जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से कराया है। आगे बात करते हैं बच्च गुहा। कौन सा? जो थोरेसिक कैविटी है, इसी को क्या बोलते हैं? बच्च गुहा। ये छाती में पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? फेफड़े हो गए, थाइमस ग्रंथि हो गई, ये किस में पाया जाता है? थोरेसिक में। और जो बच्चे गुहा को ऊपर वाला कौन सा हो गया? वक्ष गुहा। और नीचे वाला कौन सा हो गया? उदर गुहा। कौन सा हो गया? उदर गुहा। यानी वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है? ये है डायफ्राम, ठीक है। क्या है दोस्तों? डायफ्राम। यह है डायफ्राम, ठीक है। तो इसमें जो अंग होते हैं कौन कौन होता है? इसमें फेफड़ा हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, हार्ट हो गया, हृदय हो गई। तो इसमें ये अंग पाए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। इसको अलग कौन करता है? पूछता है यही। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन आता है वो पूछता है उसी के साथ कि बच्ची गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है? तो वो कौन करता है? डायफ्राम। अब देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा। यह पेट में पाया जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? आमाशय हो गया, यकृत, लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, वक्र होगी, बड़ी आंत, छोटी आंत होगी। इसमें लीवर आता है, आमाशय, स्टेमच आता है, गॉल ब्लैडर भी आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे इससे किस में आते हैं? ये आते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा को। और सबसे इम्पोर्टेंट, उदर गुहा को यानी वक्ष गुहा से अलग कौन करता है? वो होता है डायफ्राम। यानी यहाँ पे संरचना पाई जाती है डायफ्राम की।
अगर मैं बताऊं, एक बार अच्छे से मैं बना के दिखा रहा हूँ। जो वक्ष गुहा है वो यहाँ पाया जाता है, ये है वक्ष गुहा वाला हिस्सा ये। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा हो जाएगा, ये होता है डायफ्राम। जो मैंने बनाया है ये है डायफ्राम वाला हिस्सा। तो ये क्या है, डायफ्राम। और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा। नीचे क्या है, उदर गुहा। तो ये हैं इसके जो इम्पोर्टेंट अंग हैं। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और स्प्लीन हो गया। ये यहाँ पे स्प्लीन होता है, और यहाँ पे स्टोमच हो गया। अब इसी के साथ देखते हैं कुछ अंगों की कोशिका जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पूरी बॉडी की कौन सी कोशिका है, वो है सेल यानी कोशिका। और ब्रेन की जो इकाई क्या है वो है न्यूरॉन। हार्ट की क्या है, कार्डिक। लंग की क्या है, एल्वियोली। लीवर की क्या है, हेपेटिक। किडनी की क्या है, नेफ्रॉन। अस्थि की क्या है, ऑस्टिन यानी ऑस्टियोन। ठीक है, ये इनकी इकाइयाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से, बॉडी की कोशिका, ब्रेन की न्यूरॉन, हार्ट की कार्डिक, और लंग की एल्वियोली, लीवर की हेपेटिक, किडनी की नेफ्रॉन, अस्थि की ऑस्टियोन। तो ये कुछ होगी। इसी के साथ ये पूरा हो चुका है। जैसे ऊपर वाला ये क्रैनिकल होता है, ये वर्टिब्रल होता है। इसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सिर में 8 हड्डी पाई जाती हैं, जिसका जो ट्रिक है वो है OTP सेफ। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डोर्सल बॉडी कैविटी। इधर हो गया थोरेसिक, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। उसको ये है डायफ्राम, यहाँ पे क्या है, डायफ्राम। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है, डायफ्राम। ये नीचे क्या है, उदर गुहा। उदर गुहा में कौन कौन आता है, लीवर हो गया, स्टमच हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सारे आते हैं। नीचे होता है पेल्विक ग्लैडर, इसमें जो जनन अंग हैं वो आते हैं। उसके अलावा जैसे जो पेल्विक कैविटी है, इसी के अंदर होती है पेल्विक ग्लैडर। इसमें क्या है, आपके जो कूला है यानी पैर की जो हड्डी होती है, इसी में पेल्विक ग्लैडर में जुड़ी होती है। तो ये सारे कुछ हो चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। और ये बता दूं, आपके जो RRB ग्रुप D हो गया, जहाँ पे साइंस कितने की 25 नंबर की आती है साइंस, उसमें से जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लगभग 9 प्रश्न आते हैं। इसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ NTPC की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 40 नंबर की GS आती है, उसमें से लगभग 15 नंबर की साइंस आती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।